इब्तिदा करते हैं खुदावंद के बाबरकत नाम में, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों, आपको पास्टर एडिसन का सलाम पहुँचे। प्रोग्राम मैं और मेरा घराना जॉन टीवी के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हूँ। आज हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत मंझे हुए पास्टर अमजद इकबाल मौजूद हैं, जिनकी ज़िंदगी में खुदा ने बहुत सा काम किया और उनकी ज़िंदगी में गवाहियाँ भी कायम हैं। गवाहियाँ उन्हीं की ज़िंदगी में कायम होती हैं जो मौज़ात को रिसीव करते हैं। आज हम उनसे मुलाकात करेंगे और उन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे कि उनकी ज़िंदगी में खुदा ने कैसे काम किए और वो कैसे उसकी राहों पर गामज़न हुए और किस तरह वो अपनी ज़िंदगी का सफ़र तय करते हुए यहाँ तक पहुँचे। जी पास्टर अमजद इकबाल, हम आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम मैं और मेरे घराने में। बहुत शुक्रिया जी, खुदा उनका शुक्र करते हैं कि आपने मुझे इस काबिल समझा, और मैं सर जॉन साहब का भी नहायत दिल से शुक्रगुज़ार, उनकी सारी टीम का, कि उन्होंने मुझे मौका बख्शा कि मैं अपनी गवाही को शेयर कर सकूं, और आप जैसे खूबसूरत लोगों के दरमियान बैठकर खुदा की बातों को, मीठी शीरी बातों को जो मुझे और आपको तसल्ली देती हैं, उनको बयान कर सकूं। हालेलुया, हालेलुया। जी ज़रूर, आप अपनी गवाही जॉन टीवी के थ्रू अवाम तक, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वो भी देख कर तक़वियत पाएँ, वो भी क़ुव्वत और ज़ोर को हासिल करें और ईमान में और ज़्यादा मजबूत होते जाए। तो भाई साहब, सबसे पहले तो मैं आपको ये बयान करूँगा कि आज से 20 या 25 साल पहले जो मेरी ज़िंदगी थी ना, वो बड़ी अजीब से किस्म की थी। यानी कि मैं आपको बताना ये गवारा समझूंगा कि मैंने अपने दिल की बातों को बयान किया एक खादम के सामने, और उसके वसीला से मुझे बरकत मिली। यानी कहने का मतलब ये है, जब भी मैं अपनी गवाही को शेयर करता हूँ तो मैं कभी नहीं शर्माता, क्योंकि कलाम मुकद्दस में पौलुस कहता है कि मैं अंजील को बयान करने से कभी नहीं शर्माता। तो मेरी गवाही कुछ इस तरह से है कि आज से 20 या 25 साल पहले मैं भी आम लड़कों की तरह आवारागर्द, नशाबाजी, शहवत प्रस्ती, बुरी सोबतों में रहना, रात को घर से देर से आना, और जब तक मैं चरस या शराब नहीं पी लेता था मुझे सुकून नहीं था मिलता। ये इसको मैंने अपना एक ज़िंदगी का ना मशगला बना रखा था। यानी कैसे आप समझ सकते हैं कि मेरा शौक़ था, हॉबी बना रखी। हाँ, हॉबी थी मेरा शौक़ था। और मैं रात को चर्च पी के आना, देर से आना, बच्चे सो गए हैं, बीवी जाग रही है, वेट कर रही है, लेकिन मुझे इन बातों की कोई परवाह नहीं थी। मैं हमेशा नशाबाज लोगों में रहता था, बुरी आदतें, मेरा कारोबार था अपना। तो मैंने, आपको पता है जो गारमेंट्स बेचते हैं या कपड़ा बेचते हैं मार्केट्स में, वहाँ पे कैसे कैसे माहौल में इंसान को रहना पड़ता है। बुरी सोबतों में बैठना, बुरी तरीके से अपनी ज़िंदगी को बसर करना, ये मेरी ज़िंदगी थी। एक दिन मैं अपने शो पर बैठा सोच रहा था, मैंने कहा खुदावन, तूने मुझे इतनी नेमतों से नवाज कर रखा है, अगर मैं शुक्र अदा करना शुरू करूं तो तेरी नेमतें इतनी अनगिनत हैं, इतनी बेशुमार हैं कि मैं गिन ही नहीं सकता। लेकिन जब मैं अपनी ज़िंदगी को देखता हूं कि मेरी ज़िंदगी में तो अबलीसी काम है, तो मैं एक दिन मैं सोच रहा था, मैंने खुदा से कहा, खुदावन अगर तू मुझे चुन लेना तो मैं ये नशाबाजी, ये तमाम जो बुरी आते हैं आज से तर्क कर दूँगा। ये मैंने सोचा। एक लड़का मेरे पास आया, उसने मुझे समझाया, उसने कहा, वो रोज़ मेरे पास आता था, लेकिन एक दिन तो उसने ऐसा मुझे समझाया कि उसने कहा कि यार तुम ये क्यों बार बार इस तरह गंदे काम करते हो। एक तो तुम शराब पी लेते हो, चर्च तुम ऊपर जाके छत पे पीते हो, वही चर्च पी के तुम घर भी चले जाओ, क्या तुम्हारे घर वाले तुम्हें मना नहीं करते। पता नहीं क्या हुआ मेरे जहन को कि कैसे बदला। मैंने खुदा से भी दुआ की, प्रे की, खुदा मुझे इन कामों से निकाल। बाइबल मुकद्दस में अगर हम यूहन्ना की इंजील उसका 15वां बाब उसकी 16वीं आयत में पढ़े ना, तो वहाँ पर लिखा है, तुमने नहीं बल्कि मैंने तुझे चुन लिया है और मुकर्रर कर दिया है। ये वर्ष मेरे जहन में एक दिन आई, तो उस आला ज़ात ने, खुदावंद यीशु मसीह ने
मुझे ऐसा छुआ, ऐसा टच किया कि आप यकीन करें कि मैंने सारे नशे जो थे ना एक दिन में छोड़ दिए। जब मैंने एक दिन में नशे छोड़े तो मैंने कहा यार फिर खुदा को अपनी ज़िंदगी देनी चाहिए। तो मैंने बपतिस्मा लिया। एक पास्टर के पास मैं गया, मैंने कहा जी मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूँ। उसने कहा आपने खुदा को कबूल किया है, आप पहले तालीम लें, तालीम लेने के बाद खुदा को पूरी तरह से जानें, जान के फिर आप मसीहियत को कबूल करें और बपतिस्मा लें। मैंने कहा अगर मुझे आज ही मौत आ जाए तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? वो बड़ा इंस्पायर हुआ इस बात से कि यार ये बंदा कैसी बातें कर रहा है, आज ही कह रहा है मैंने बपतिस्मा भी लेना, खुदा को पूरी तरह से जानता भी नहीं है। उसने कहा ठीक है तो संडे को आ जा। संडे को मैंने बपतिस्मा लिया। उसके तकरीबन 6 या 7 महीने के बाद दिल तो मैंने खुदा को दे दिया, मसीहियत में मैं आ चुका था। तो हुआ यूं कि 6 या 7 महीने के बाद मुझे हार्ट का मसला बन गया। सोचने वाली बात है ना, जब मैं अबलीस के साथ था, अबलीस के कामों में था, खुशहाल था, तरह तरह की रंगरलियों में था, मुसर बेटा जैसे था, अपनी बाप की ब्लेसिंग में था, तो सारा कुछ उसे मिलता था। तो जैसे ही वो बाप से जुदा हुआ तो उसकी ज़िंदगी में कैसे खलल सा पड़ गया, मेरी ज़िंदगी में ऐसा हुआ यूं कि मुझे हार्ट का मसला बना। तो मैंने कहा खुदावंद दिल तो मैंने तुझे दिया था, तो इसको हिलाने वाला कौन निकल आया? तो खुदा ने मुझे, आप यकीन करें, खुदा ने मुझे टच किया, छुआ मुझे खुदा की हजूरी का एहसास हुआ कि खुदा मेरे अंदर काम करना चाहता है। आप यकीन माने खुदा ने मुझे ऐसा उस बीमारी से निकाला। तो मैंने खुदावंद का शुक्र अदा किया, खुदावंद का शुक्र अदा किया। खुदा ने मुझे मौत से निकाल कर ज़िंदगी की तरफ ले आया। फिर मैंने कहा यार चलो मसीहत में मैं आ चुका हूँ, इतना बड़ा मेरे साथ हादसा भी हो चुका है, तो क्यों ना बाइबल को सीखा जाए। मैंने अपने कज़न से बात की, मैंने कहा कि मैंने बाइबल को सीखना। वो मुझे असेंबली ऑफ गॉड बाइबल कॉलेज में लेकर आया, सर जॉन के पास। वहाँ से मैंने 2021 में स्टडी स्टार्ट की बाइबल मुकद्दस की। सर जॉन से मिला, उन्होंने मुझे दाखिला दिया। 2021 के आखिर में तकरीबन 22 दिसंबर को फिर मुझे हार्ट का मसला बन गया। हार्ट का मसला फिर हुआ, फिर मुझे हार्ट का अटैक हुआ। आप यकीन जाने मैं वेंटिलेटर पे आ गया। फिर मैंने प्रे की, मैंने कहा खुदावन ये क्या बात, अब तो मैंने अपनी ज़िंदगी सारी तुझे दे दी है। तो ये फिर अबलीस ने वही काम किया। मैं दुआ कर रहा हूँ, मुझे एक छोटे से हॉस्पिटल में दाखिल हुआ मैं, वहाँ से उन्होंने मुझे मेयो हॉस्पिटल में रेफ़र किया कि इसको हार्ट का मसला हो गया, इसको ऑक्सीजन लगाएं, अगर तो ये बच गया बंदा तो फिर तो आपके लिए वेल एंड गुड है, वरना आप इसके लिए ज़िंदगी की दुआ करें। मेरी वाइफ रो रही है, मेरी माँ रो रही है, मेरी बहनें रो रही हैं। सुबह 7 बजे मैंने दुआ की, एम्बुलेंस में था, मुझे ऑक्सीजन लगा हुआ। जब मैं एम्बुलेंस में था तो मैंने कहा खुदावन मैंने अपनी सारी ज़िंदगी तुझे दी है, और मेरी ज़िंदगी में फिर एक दफ़ा अबलीस ने हमला किया और मुझे फिर झंझोड़ के रख दिया। अगर तेरी मर्ज़ी पूरी है तो खुदा मुझे यहीं से उठा ले, लेकिन अगर तू मुझसे बड़े बड़े काम करवाना चाहता है तो फिर जैसे तेरी मर्ज़ी। लेकिन मेरे दिल की ये ख्वाहिश है, मैं खुदा से बातें कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ खुदा मेरे दिल की ये ख्वाहिश है कि मैं ऐसी गुमनामी की मौत ना मरूँ, कि चंद लोग मुझे ना तेरे कलाम के वसीला से जानने वाले हों। आप यकीन माने कि मैंने दुआ में था, एम्बुलेंस में पड़ा था, तो ऐसे मुझे लग रहा था जैसे आसमान खुला है, तो खुदा ने आगे से हाथ बढ़ाया और मुझे उठा कर खड़ा कर दिया। हालेलुया। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा वाक़या। जब मैं हॉस्पिटल में पहुंचा तो उन्होंने, डॉक्टर्स ने कहा कि आपको तो पहले भी, मैंने कहा हाँ, मैंने क्या करते थे, मैंने कहा 20-25 साल मैंने सिगरेट पी, शराब पी है, लेकिन अब मैं छोड़ चुका हूँ, 2 साल हो गए मुझे छोड़े हुए। तो उन्होंने कहा भी आपको तो अगर 10 मिनट लेट होते ना तो आपकी तो सडनली डेथ थी। वो मुझसे बातें कर रहे हैं। मैंने कहा आप कौन होते मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो, आपको पता है मेरा बचाने वाला कौन है? वो बादशाहों का बादशाह है, वो हकीमों का हकीम है, वो डॉक्टरों का डॉक्टर है, और जिसकी मैं इबादत करता हूँ, जिसकी मैं परस्तिश करता हूँ। तो आप यकीन जाने कि उसी टाइम मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए। उन्होंने मेरी एंजियोप्लास्टी की,
उन्होंने कहा भी हम आपका बाईपास करना। मैंने कहा जो मर्ज़ी कर लो, अगर खुदा ने मुझे बचाना है ना तो तुझे मेरे बचा ही लेना है, और आप मेरे खुदा को नहीं जानते। उन्होंने कहा ठीक है भी। आप यकीन जाने उन्होंने एंजियोप्लास्टी की, मुझे एक स्टंट डाला। लोग कहते हैं कि जब स्टंट पड़ जाए तो बंदा बड़ा ना कमज़ोर हो जाता है, उसका दिल अपसेट हो जाता है कि मेरे अंदर इतनी बड़ी बीमारी आ गई है। यकीन जाने मैंने आज तक उस बीमारी को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। मैंने कहा खुदावन तू मुझे बस यहाँ से निकाल, तो फिर देख मैं तेरी खिदमत करता हूँ। तो आप यकीन जाने खुदा ने मुझे उस बीमारी के बिस्तर से भी निकाल दिया। मैं खुद सोचता हूँ कि खुदा ने मेरे लिए इतने इतने बड़े बड़े काम किए हैं, पता नहीं खुदा के क्या प्लान हैं, क्या उसकी मर्ज़ी है। आप यकीन जाने कि जब मैं हॉस्पिटल से वापस घर आया, फिर मैंने कलाम को पूरी तरह से सीख कर उसी दौरान मुझे चर्च भी मिल गया, मुझे पाक रूह का बपतिस्मा भी मिल गया। मुझे खुदा ने इतनी बरकतों से भर दिया कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। मेरे घर के हालात अच्छे, मेरी लाइफ अच्छी, मेरे बच्चे अच्छे हो गए, सब ताबेदारी में आ गए, सारा ख़ानदान मेरे पीछे आ गया कि यार ये बंदा कैसे बदल गया कि ये तो सारा दिन नशेबाजी करता था, रंग रलियों में रहता था, ये किस तरह बदल गया। हाँ जी। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग अगर खुदा को अपना दिल देते हैं तो खुदावंद आपको कभी भी नहीं अकेला छोड़ता, बल्कि हमेशा आपके साथ रहता है। तो एक और गवाही मैं शेयर करना चाहूँगा। उसी दौरान आप यकीन जाने मैंने खुदा से प्रे की, खुदावन मुझे तू ना एक चर्च दे, यानी कि अब मेरा एक अपना चर्च हो, उसमें मेरी अपनी कलीसिया हो। खिदमत तो मैं कर रहा था एक चर्च में, खुदा ने मुझे 5 मरले की जगह भी दे। और आप यकीन जाने भाई साहब कि खुदा ने मुझे जगह दी, मैंने अपना घर बनाना था। खुदा ने कहा तू अपना घर ना बना, बल्कि तू मेरे लिए घर बना। मैंने अपने घर के लिए पैसे जमा किए। मैंने कहा नहीं खुदा, अब तेरा घर बनेगा, मेरा बने ना बने, सबसे पहले तेरा घर बनेगा। मैंने वो पैसों से जगह ख़रीदी। अब मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावंद ने मुझे इतनी बरकतों से भरा हुआ है कि मैं जितनी भी शुक्रगुजारी कर दूँ वो भी कम है। और खुदावंद हमेशा मेरे साथ साथ रहता है। उसको मैंने उसकी हजूरी को महसूस किया, उसको मैं अपने अंदर महसूस करता हूँ। मेरी ये गवाही थी, और मैं चाहता हूँ कि अगर कोई बुरी आदतों में है, बुरी रंजिशों में है, गुस्सा में है, लड़ाई में है, ये इंसान की सोच है, इंसान के अंदर की जो स्पिरिट है, मैं कहता हूँ इनसे निकल कर देखो, खादमाना ज़िंदगी की तरफ बढ़ कर देखो। आपकी ज़िंदगी में खुदावंद ऐसे ऐसे 4 चांद लगाएगा कि आप हैरान हो जाएंगे। खुदावंद आपको इतनी बरकतों से भरेगा, इतनी बरकतों से भरेगा कि आप ख़ुद को हल्का महसूस करोगे। पहले मैं मरने से भी डरता था, लेकिन अब मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि अब खुदा मेरे साथ है। तो मैं चाहता हूँ कि खुदा हमेशा मेरे साथ रहे। जिस तरह शमसून की ज़िंदगी पर अगर गौर करें ना, वो खुदा का नज़ीर था, लेकिन उसने मुर्दे को भी छुआ, गैर कौम में शादी भी की, लेकिन खुदा ने अपना रूह से जुदा नहीं किया। खुदा जिसको एक दफ़ा बरकतें दे देता है वो वापस नहीं लेता। सिर्फ हम अपनी लापरवाही से, अपनी ख्वाहिशों से उन्हें खो देते हैं और कहते ये हैं कि खुदा ने शायद बरकतें वापस ले ली। वो दी हुई बरकतें कभी वापस नहीं लेता। तो मैं नाजरीन से यही कहना चाहूँगा कि आप अपना दिल खुदा को देकर देखें। आप यकीन जाने वो आपको कभी भी आपसे जुदा नहीं होगा, बल्कि वो तो कहता है कि तूने नहीं बल्कि मैंने तुझे चुन लिया है। अब खुदा के बड़े बड़े प्लान हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मुझे हदायत दी, खुदा ने मुझे चुना और दुनिया से अलग करके अपने ख़ानदान में शामिल किया। इसके लिए मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ। अपने बदन में शामिल किया। थैंक्स गॉड। जी नाजरीन, आपने पास्टर अमजद इकबाल की खूबसूरत बातें सुनी। उनकी ज़िंदगी में खुदा ने कैसे मोज़ा किया, आप तक पहुंचा। आप भी अपना दिल खुदा को दे दें। आप भी उसकी ज़िंदा आवाज़ को सुनने की कोशिश करें, क्योंकि जो उसके कलाम के नीचे रहता है वो हमेशा ज़िंदा रहता है।
उसकी आवाज़ को सुनते हुए उसकी तरफ राग़िब हो जाएं, तो वो आपको बचा लेगा, वो अपने हाथों पे उठा लेगा। यकीनन आपने इस खूबसूरत गवाही से जो भी सबक अपने ज़िंदगी में हासिल किया है उसे ज़रूर खुदा के हजूर रखें और तौबा करके एक बार मौज़े के नीचे आ जाएं, ताकि आपकी ज़िंदगी में भी खुदा मौज़ा करे और आप भी अमजद इकबाल की तरह हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हो जाएं। एक नई गवाही के साथ, नई ज़िंदगी के साथ फिर मिलेंगे जॉन टीवी पर। देखते रहें जॉन टीवी।